Hello everyone and a very warm welcome to all of you. This is Abhay and you're watching me on A Square YouTube channel. आज हमारी क्लास में हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. दैट इज योर चैप्टर नंबर 4. चैप्टर का नाम क्या है? एक्सप्लोरिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज. गणित मंजरी जो न्यूली लॉन्च्ड बुक है एनसीईआरटी यानी सीबीएसई की साइट से, उसका ये चैप्टर नंबर 4 है जिसको आज हम कवर करेंगे और शुरुआत करेंगे सेशन का. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं क्लास को. देखो स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द चैप्टर. 1 मिनट तो पहले एसी ऑन कर लें. चलिए देखो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम बहुत प्यारा सा है, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज. यानी इस चैप्टर के अंदर तुमको आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है. क्या? आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज भी कैसी? आइडेंटिटीज को पता हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वसमिका. सर्वसमिका इसका मतलब क्या होता है? तुमने बहुत टाइम यूज किया है लेकिन तुमको ये नहीं पता कि इसी चीज को आइडेंटिटी कहते हैं. मैं समझाता हूँ. देखो कैसे. तुम लोगों ने काफी सारे फॉर्मूले यूज किए होंगे. जैसे तुमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया होगा, तुमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया होगा, तुमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया होगा, तुमने a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाया होगा, तुमने a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगाया होगा. ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं इन्हीं को बोला जाता है आइडेंटिटी. अब तुम कहोगे सर ये तो फॉर्मूला है, इसका स्पेशल नाम आइडेंटिटी क्यों है ना? स्पेशल नाम आइडेंटिटी क्यों है? देखो हमारे पास दो तरीके की चीजें होती हैं. आपके पास में जो आपका प्रीवियस चैप्टर था रेशनल नंबर, उससे भी अगर पहले वाला देखें तो है पॉलिनोमियल, है ना? तो पॉलिनोमियल में तुमने एक चीज पढ़ी, वेरिएबल. वेरिएबल तुमने इसमें पढ़ा. ये जो हमारा ऑनगोइंग चैप्टर अब जो है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, इसमें ये जो एल्जेब्राइक वर्ड है इसका सेंस यही है कि यहाँ आपको वेरिएबल मिलेंगे. क्या मिलेंगे? वेरिएबल. आपको डील करना है वेरिएबल के साथ में. वेरिएबल के साथ में आपको जो डील करना है सो तो करना है ही. आपको क्या करना है? एक्सप्लोर भी करना है. आपको नई नई चीजें सीखनी भी हैं. किससे रिलेटेड? आइडेंटिटीज. यानी आपके कुछ पर्टिकुलर ऐसी इक्वेशंस के बारे में, अबाउट इक्वेशंस दोज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज. तो यहां से तुम्हें तुम्हारा मीनिंग मिल जाएगा. व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिटीज? हमारे पास में कुछ पर्टिकुलर ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो इक्वेशंस सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज है ना सबके लिए क्या होती हैं? ट्रू होती हैं. तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं अपनी आइडेंटिटीज या सर्वसमिका. आई होप सो क्लियर होगा. जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर तुम अप्लाई करते हो तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये जो गिवन तुमको दे दिया मैंने फॉर्मूला बना के, इसमें तुम a और b की कोई भी वैल्यू डालो, ये हर वैल्यू के लिए LHS इक्वल्स टू RHS रहेगा. a एंड b ऑल वैल्यू. अब तुम a बराबर चाहे -1 ले लो, b बराबर चाहे 0 ले लो, कुछ भी ले लो, XYZ, तुम्हारा ये हर वैल्यू के लिए ट्रू रहने वाला है. ऐसी कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस जिसमें आप कोई भी वैल्यू डालो, हर किसी भी पॉसिबल वैल्यू के लिए अगर LHS और RHS इक्वल होता है, बराबर होता है, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? उसको हम आइडेंटिटी यानी सर्वसमिका कंसिडर करते हैं. आई होप समझ में आया होगा क्या होता है आइडेंटिटीज. ठीक, जैसे आपकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, ऐसे ही यहाँ मैथ्स में भी कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीजें हैं जिनका वास्तविकता के साथ में पूरा तालमेल होता है. यानी आप जो भी वैल्यूज दोगे वो उसके लिए कभी भी असत्य साबित नहीं होगी. यानी ये नहीं होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो कुछ और आएगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो कुछ और आएगा. नहीं, इससे सॉल्व करोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, इससे सॉल्व करोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल की मैं तुमको दे दूं 2 + 7 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 और 7 को जोड़ो 9. 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब? 81 होता है. इज इट? ठीक है. अगर मैं इसको जोड़ दूं a स्क्वायर यानी a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2 × 7. अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई साहब? देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 7 का स्क्वायर होता है कितना? 49 प्लस 2 × 2 = 4 एंड 4 × 7 = 28. स्टिल जोड़ लो कितना आएगा? 81. एंड दैट्स द ब्यूटी. यही तो हम चाहते हैं कि ऐसा हो. तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये दोनों चीजें इक्वल आ गई. ठीक है भाई साहब.
जब ऐसा कुछ हो जाए आपके साथ में, समझ जाओ आपके मज़े ही मज़े आ चुके हैं गाइस। और क्या हो गया, खेल खत्म हो गया, यानी ये सर्व समय का हो गई। आई होप सो आप समझ चुके होंगे आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या है। तो बेसिकली इस चैप्टर में तुमको प्रॉपर हर जगह क्या करना है, तुमको केवल और केवल आइडेंटिटीज़ की मदद से काम करना है। अब मैं तुमको तुम्हारी पहली आइडेंटिटी जो हम अभी देख चुके हैं, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कवर हो चुका है। एन आप नीचे क्यों हो भाई, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, गलत जगह हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पोर्शन हमारा क्लियर हो चुका है। हमको अब बात करनी है अपनी कुछ बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में। हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, यानी आइडेंटिटीज मैंने तुमको बता दी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले बता दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट वो बना कैसे, वो आया कहाँ से, ये हम पर्टिकुलर एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सीखेंगे और उसके बाद में उसको हम अप्लाई भी करेंगे और प्रॉपर मास्टर बन के जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी ये रही आपके सामने, बकायदा पिक्चर के साथ में लेके आए ताकि तुम्हें विजुअलाइजेशन भी हो, समझ में भी आए। जहां ना आए वहां कमेंट सेक्शन का यूज करना, धड़ाधड़ टाइप करना और पूछ लेना जितनी तुम्हारी समस्याएं हो। आ जाओ, देखो पहले तुम्हें आइडेंटिटी पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होती है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें मत जाना सर, पहले तो आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा था, अब आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख रहे हो। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता। आप ऑर्डर कैसे भी दो, अगर आपको दाल मखनी पहले खानी है तो वही पहले खाओगे भाई साहब, है ना। तो हम ऑर्डर अपना सेम रखेंगे, ठीक है गुरुजी। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक हमने स्क्वायर बना के दिया हुआ है, क्यों दिया है उसका रीजन तुम समझ सकते हो। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग ही तो कर रहे हैं, तो हम स्क्वायर बना के दे रहे हैं। अब स्क्वायर में भी हमने तो कुछ जोलमाल किया है। जोलमाल क्या है हमारा, हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको हम a मानते हैं और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम b मानते हैं। कुछ हमने दो पर्टिकुलर लेंथ्स ले ली जिसको हमने a नाम दे दिया और b नाम दे दिया। कंबाइंड करोगे तो a प्लस बी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब क्या है, हम एक स्क्वायर ही तो फॉर्म कर रहे हैं, a प्लस बी यू और a प्लस बी यू, तभी तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। हमने क्या किया, हमने अपनी दो यूनिट्स ली a प्लस बी, ये यहां से यहां तक की यूनिट a है, इससे आगे की यूनिट b है। कंबाइंडली अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी, कंबाइंड यही होगा। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। स्क्वायर जब हम ऐसे और ऐसे किसी चीज का करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पर्टिकुलर एरिया रीजन का एरिया ही तो मिलता है, पर्टिकुलर रीजन का एरिया ही तो मिलता है। तो हमें ये सेक्शन का एरिया मिल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर करने में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक बहुत सुंदर सी बात कहता हूं। क्या कहता हूं मैं कहता हूं कि भाई साहब तुम यहां से यहां तक a हो, तुम यहां से यहां तक b हो, ठीक है, तुम यहां से यहां तक a हो और तुम यहां से यहां तक b हो। तो अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं, गौर से सुनना, ये लेंथ a है, ये लेंथ a है, तो इतने रीजन का जो एरिया है वो तो a स्क्वायर हो गया ना, हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये भी साइड a हुई, ये भी साइड a हुई, तो a स्क्वायर हो गया। अगर मैं यहां से इतना रीजन और यहां से इतना रीजन ले लूं, यानी ये और ये, इसको रेक्टेंगुलर सेक्शन में अगर मैं तोड़ दूं, पहला यहां से यहां तक a था, यहां से यहां तक a था, तो मैंने इससे एक स्क्वायर बना दिया। यहां से यहां तक b है और यहां से यहां तक फिर a है, इतनी, क्योंकि रेक्टेंगल के केस में अगर देखें तो आमने सामने की साइड्स बराबर होती है ना भाई साहब। तो ये भी a है, ये b है, तो इतने रीजन का एरिया क्या होगा, a b हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, होगा ना। सिमिलरली अगर ये पूरी साइड b है, ठीक है, ये पूरी साइड b है, ये पूरी की पूरी साइड a है, तो इसका एरिया क्या होगा, a इंटू बी होगा। और लास्ट में क्या बचता है, यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ, ये दोनों b हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, b स्क्वायर। अगर मैं कंबाइंडली a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करूं, अदरवाइज मैं a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी और ए बी को जोड़ दूं, तो बोथ ऑफ द केसेस मुझे क्या मिलेगा, मुझे सेम चीज मिलेगी, जो होगी कि बराबर होगी एक पर्टिकुलर जो हमारा स्क्वायर बन रहा है उसके एरिया के। यही तो होगा। मैंने अगर दोनों को जोड़ दिया तो ये पूरा मटेरियल जो इसके अंदर था ये सब लिया और जोड़ दिया, तो कंबाइंड ये इसी रीजन का एरिया बता रहा है जो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर है। अब तुम देखो इसको अरेंज कर लो, ए बी लाइक टर्म्स हैं, इनको जोड़ दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर।
ओके बाबूजी, तो आपके पास में इस तरीके से आपका पहला फॉर्मूला आपके हाथों में आ जाता है। अब पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो इसको ऐसे फिंगर टिप्स पे याद कर लेना। याद करना बड़ा इजी है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जैसे ही प्लस आ जाए तो टेंशन टूंसन नहीं लेनी है भाई साहब। आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला पॉजिटिव होगा। देखो पॉजिटिव है, कहीं पॉजिटिव नहीं है ना, पॉजिटिव कि कहीं पॉजिटिव नहीं, सब पॉजिटिव है। देखो ए बी 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 और 2ab, बस जब स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड दैट्स इट, फॉर्मूला याद हो गया। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के भी लगाते हैं। सो गाइस, हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1, लिख देते हैं आपके लिए एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मुझे आदत उसी को बोलने की है तो मैं उसी ऑर्डर में बोलूंगा। आपको अगर ऐसे याद करना हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो यू कैन गो एट फॉर इट, नो इशू, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक्सपेंड द फॉलोइंग। पहली दूसरी एक्सरसाइज बहुत ईजी है, बहुत मलाई की तरह निकलेंगे, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, लेकिन एक चीज जो तुम्हें मेरी ध्यान में रखनी है, जितनी बार तुम सवाल लगाओगे तुम्हें उतनी बार a प्लस बी का होल स्क्वायर जरूर करना है, लिखकर याद, वरना भूल जाओगे। याद रखना, ठीक है बच्चों। आ जाओ, 7x प्लस 4y है, 7x प्लस 4y है हमारा पहला क्वेश्चन, तो हम यहां लिख देते हैं 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। हमारे पास में आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। जितनी बार मैं खुद सॉल्व करूंगा मैं तुम्हारे लिए खुद से लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तुम्हें भी जितनी बार सॉल्व करोगे उतनी बार खुद से लिखोगे, भूलना एक भी बार नहीं है। अब जो 7x है इसको कंबाइंडली a की तरह ट्रीट करो, ठीक है, बाई आइडेंटिटी। a बराबर क्या ट्रीट करोगे तुम, 7x को, क्योंकि a के प्लेस पर 7x ही तो लिखा है। b की तरह किसको ट्रीट करोगे, b की तरह तुम ट्रीट करोगे y को, 7y 4y को, और बस अब तुम अपना फॉर्मूला लगा दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 7x प्लस 4y दैट इज होल स्क्वायर इक्वल्स टू किस चीज के, a का स्क्वायर करो। तो अब ये मत करना कि 7x स्क्वायर, बेटा मार खाओगे, बेटा मार खाओगे बुरे तरीके से, ऐसे नहीं होता है। जब भी तुम्हें स्क्वायरिंग करनी हो, जब दो चीजें एक साथ हो, कोई नंबर हो और वेरिएबल हो, तो ब्रैकेट लगा के करते हैं, है ना, प्लस b का स्क्वायर करोगे यानी 4y का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के, c है ही नहीं 2ab है, तो क्या करोगे, प्लस 2 नंबर वहां से चुराओ, a की वैल्यू यहां से चुराओ, x था, एंड b की वैल्यू यहां से चुराओ 4y। बस अब जो भी सेपरेट सेपरेट है ना उस सबको कंबाइंड कर दो, तो क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर करो कितना होता है 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 इंटू 7 एंड 4, तो देखो 2 4 जा 8, 8 7 जा 56, तो 56xy आ गया, एंड दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। हो गया, इतना इजी था, ठीक है, इतना इजी था। पहला काम है क्वेश्चन को देखो, क्योंकि अभी तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज है और हमने सिर्फ एक ही इसका इंट्रोडक्शन दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे, तो टेंशन तो लेनी नहीं है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो लेंगे हम जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज होती है उसमें। अभी हमारा डील क्या है कि इस क्वेश्चन को हम अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, इसको फॉर्मूले को लगाना कि बस कोई हमें हरा ही ना पाए। तो 7x प्लस 4y है, ठीक है, इसको हमें बाय द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी जो हमने सीखी हमें एक्सपेंड करना है। जब हम एक्सपेंड करेंगे a की वैल्यू हमको 7x ले लेनी है, b की वैल्यू हमें 4y ले लेनी है, बिकॉज a प्लस बी की जगह पे यही लिख के दिया है। जब हमें ये मिल जाए तो हमको पहली चीज याद रखनी है, स्क्वायर वहां लिखा है, इट मींस होल स्क्वायर बनाना है, सारी चीजों का स्क्वायर करना है, खाना अकेले नहीं खाना, पूरे घर को खिलाना भाई साहब। 4y का स्क्वायर तो b का, एंड 2ab यानी 2 7x इंटू 4y जो हमारी ab की वैल्यूज थी। जब आप ये सब कुछ करोगे तो इनका डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा आपस में, वेरिएबल ऐसे ही आएंगे, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का 16, 7 का 49, x स्क्वायर, एंड दैट्स इट, हो गया आंसर। इतना इजी था। चलो अब एक और पार्ट देखते हैं इसका।
एक और पार्ट कौन सा है, 7/5 3/2, 7/5 एंड 3/2, 7/5 x प्लस 3/2 y। पहली चीज जो ध्यान रखने वाली है, हमको हर बार फॉर्मूला जरूर लिखना है। ये दिख रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड। क्या करोगे अब, फिर से फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। a की वैल्यू क्या आ रही है कंपैरिजन पे, 7/5x, b की वैल्यू क्या आ रही है 3/2y। कुछ भी देखो रूट आ जाए या कहीं पे अगर तुम्हारे पास में अपॉन में टर्म्स आ रही हैं, सो नो नीड टू टेक टेंशन, कोई जरूरत नहीं है भाई, हो जाएगा आराम से। कैसे बनेगा देखो, a का स्क्वायर करो यानी 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कहता है कि a का स्क्वायर करो यानी 7/5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करो 3/2y का स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करो 2 के साथ में, सो 2ab यानी 7/5x इंटू 3/2y। 7/5 यानी 7 का स्क्वायर करो कितना होता है 49, 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। 2 से देखो 2 एलिमिनेट हो सकता है, हमेशा याद रखना अगर आपके पास में अपॉन के टर्म्स है सो माइट बी ये एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी अगर डिनोमिनेटर में कोई सेम टर्म है या मल्टीपल है किसी का तो आप उसको रिड्यूस करोगे। जैसे 2 से 2 रिड्यूस हो गया, 5 बच गया सिर्फ यहाँ पे, एंड 7 इंटू 3 दैट इज 21 और x इंटू वाई एक्स वाई, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। हो गया ठीक। एक लुक ले लो इसका, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट बनाना तो बना लो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले में ना पहले तुमको सिंगल नंबर्स दिए थे, फिर तुमको अपॉन में लेके अब तुमको लिया है डेसिमल में, 2.5 एंड 1.5। इसको भी देख के टेंशन नहीं लेनी है, 2.5 एंड 1.5, 2.5x प्लस 1.5y का स्क्वायर। चलो देखो ये बारी मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन हम कहीं गलत ना लिखते हैं। पी एंड क्यू था, मुझे आइडिया था, मैं ऐसा ही कुछ कर रहा हूँ। 1.5 क्यू। अब टेंशन टूंशन नहीं लेनी है कि इसको कैसे करना है, बिल्कुल मजे से करेंगे। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से लिखेंगे, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एकदम सत्यनारायण कथा की तरह याद होना चाहिए, दंडी ब्राह्मण हर बार आएगा तुम्हारा, याद रखना कथा में, ठीक है। अब क्या करना है, देखो a की वैल्यू क्या है 2.5 p है, b की वैल्यू क्या है 1.5 q है। सीधे कंपैरिजन मारो, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा करते हैं ना अपने दोस्तों के साथ में या रिश्तेदारों के बच्चों के साथ में, तुमको भी सेम कंपैरिजन करना है। क्या करोगे 2.5 का स्क्वायर, बेटा p भी है साथ में तो उसको भी करना, प्लस 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 2.5 है पहले तो, p इंटू 1.5 क्यू, ठीक है। जैसे ही आप इतना कर दो तुरंत खुश हो जाना। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत मजेदार काम करना है। 2.5 का स्क्वायर क्या होता है, तुम्हें स्क्वायर्स नहीं याद ना बेटा तो फिर मार खाओगे तुम। 25 का स्क्वायर होता है 625, और क्योंकि स्क्वायर करे तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा, तुम चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो 2.5, बट आई लर्न इन माई चाइल्डहुड तो मुझे तो याद है भाई, p स्क्वायर प्लस 1.5 का क्या होता है भाई 2.25 क्यू स्क्वायर प्लस, देखो अब तुम कहोगे सर ये तो बहुत टेंशन वाला काम हो गया, 25 गुणा 15 गुणा 2, नहीं भाई देखो 2 15 मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा, देखो 2 इंटू 1.5 3.0 बनेगा, और 3 इंटू 2.5 7.5 बनेगा। इट मीन्स क्या हो गया 7.5 पी क्यू हो गया आंसर, एज सिंपल इज दैट। बताओ कुछ था,
कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी है, दैट्स डिपेंड्स कि तुम कितनी आसानी से लगाते हो। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होता है भाई साहब, बदतमीजी देख रहे हो, 6 क्वेश्चन दिए हैं सेम टाइप के। अब देखो, अब उसने क्या किया, पहले तुम्हें दिया था क्या, सिर्फ नंबर, फिर आया फ्रैक्शन में, अब आया डेसिमल में, अब आ गया किस में, नंबर और फ्रैक्शन दोनों एक साथ। तो इससे भी मत डरो यार, सेम तरीके से होगा 3/4 s प्लस 8t। अब मैं इनको यहीं करूंगा तुम्हारे आगे, और शॉर्ट तरीके से करूंगा, जो मैंने तुम्हें पहले दिखाया था। देखो पहले स्टेप में मैंने प्रॉपर करके दिखाया, जैसे पेपर में करके आना है, दूसरे में तुमको प्रॉपर करके दिखाया, पेपर में करके आना है। अब तुमको क्या करना है, कोई याद कर रहा है क्या हमको, नहीं, स्नैप आई है भाई साहब, स्नैप आ गई। देखो पहला वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब डरना नहीं है इनसे, अब तुम इनसे यूं कहो तुम कौन हो, तुमको तो हम जानते भी नहीं है। देखो पहला काम, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू यहां से हम निकाल लेते हैं, पहला हम यही सॉल्व करें, बाकी सारे पीछे कर देंगे। a की वैल्यू यहां से क्या होगी, 3/4 s, b की वैल्यू क्या होगी 8t, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो उसमें फटाफट, तो 3/4 s का होल स्क्वायर करना है, भूलना नहीं है, प्लस 8t का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3/4s इंटू 8t। अब देखो तुम्हारी इच्छा है, जैसी तुम्हारी श्रद्धा हो वैसे वैसे एलिमिनेट कर लो, व्हेन यू हैविंग टू मच ऑप्शंस। तो अभी हमारे पास में क्या ऑप्शन है, देखो इसको तो हम एक्सपेंड कर देंगे, 3 और 4 भाई 9/16 हो जाएगा s। इसको हम लिख देंगे 64t स्क्वायर स्क्वायर। इसको देखो 2 से काटना चाहो तो काटो, वरना 4 से काट दो, 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 4, सॉरी 3 दूनी 4 कह रहा हूँ, 2 दूनी 4, 2 2 4, 4 3 12, तो प्लस 12 st हो गया आंसर। इतना इजी था भाई साहब, इतना इजी था। अगला देखो x प्लस 1/2y, अभी तक वेरिएबल ऊपर था, अब वेरिएबल भी अपॉन में दे दिया है, देख रहे हो खेल रहा है तुम्हारे साथ में। x प्लस 1/2y, x प्लस 1/2y, x प्लस 1/2y, x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। टेंशन टूंसन कुछ नहीं लेनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर देखो क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर तुमने वीडियो ही प्रॉपर देखी होगी ना, तो इतनी बार मैंने लिख दिया कि तुम्हारे दिमाग में घुस गया होगा। अब तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है 1/2y है, बस खेल खत्म। अब क्या करोगे, अब सिंपल सा काम करोगे, क्या वैल्यू रखो उसमें, और क्या भाई साहब। तो x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 1/2y का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y 1/2y। अब तुम देखो, जो कटे उसे काटो, जो नहीं कटे उसे मत काटो, एक्स स्क्वायर, बट तुमने किसी का नहीं काटना है ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/4y स्क्वायर प्लस, देखो 2 से तो 2 कट गया, x/y बन गया, ये किसके बराबर आ गया, x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, एंड दैट्स इट आंसर। डन 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 डन। इतना आसान था, क्यों टेंशन लेते हो भाई साहब, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन वेंशन मत लो। आ जाओ एक और क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन कहता है कि मैं तो 1/x हूँ और 1/y हूँ, ठीक है, इसे भी निपटा देंगे। 1/x प्लस 1/y, देखो अगेन फॉर्मूला हम लिखना नहीं भूलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके लगाओ, a की वैल्यू क्या है 1/x, b की वैल्यू क्या है 1/y। ओके अब ये जो वैल्यूज कंपैरिजन करा, इसको यहां रख दो, तो क्या बनेगा 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a का स्क्वायर क्या होता है भाई साहब 1/x का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या होता है 1/y का होल स्क्वायर, प्लस दोनों का कंपैरिजन नहीं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/x इंटू 1/y।
अब ये मत सोचना सर ये एक्स है तो काट देते हैं, नहीं ये एक्स नहीं मल्टीप्लिकेशन है। ओके चलो देखो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी बाबूजी, 1/x² प्लस 1/y² प्लस 2x/y। हो गया आंसर। अगर 1 है तो उसका स्क्वायर लगाने से कोई फायदा नहीं होता, 1² इज स्टिल 1, वो 1 ही रहेगा। ठीक है, जो गरीब होवे है वो गरीब ही होवे है, जैसे यहाँ एक गरीब है हमारा, कितना भी प्रयास कर लो अमीन नहीं हो सकता है। ठीक, चलो आई होप सो क्लियर होगा। अब हम एक और अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, और ये हमारा जो एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन है, उसका लास्ट क्वेश्चन, यानी इसके बाद में ऐसा आपको और कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपने जो पिछले क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगाई उसमें आपको पर्टिकुलर 2 सेक्शंस में तोड़ के दिया था, a प्लस बी की फॉर्म में दिया था। अपॉन में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, नंबर और कुछ भी फॉर्म में हो सकता है, बट प्लस का साइन उसमें था। नाउ द साइन इज मिसिंग, अब यहाँ साइन नहीं है। आपको एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, आप होशियार हो, आई नो, आप 64 गुणा 64 कर सकते हो, 64 इंटू 64, ठीक है, लेकिन अब आप 64 इंटू 64 करोगे सो इट्स टाइम टेकन, है ना। हम इजी बना के कोई काम कर सकते तो हमें वो देखना है। क्या हम कर सकते हैं इजी बना के काम? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, 64 का स्क्वायर, अभी ये हमारे मन मुताबिक नहीं है, अभी ये हमारे मन मुताबिक नहीं है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन हम इसे अपने मन मुताबिक मोल्ड कर सकते हैं। अब मोल्ड कैसे करेंगे देखो, थोड़ा थोड़ा अर्जुन बनो। कैसे? 64 है, इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? हाँ, अब बताओ, जैसा हमें चाहिए था वैसा हो गया, नहीं हुआ, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, बस गेम ओवर, गेम खत्म हो गया भाई साहब। 60 का देखो 6 का स्क्वायर तुम्हें आता है, 4 का स्क्वायर तुम्हें आता है, तुम आसानी से कर सकते हो, तो बस लगा दो फटाफट। 60 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, 4 ही रहने दो, प्लस 2 इंटू 60 इंटू 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड से, जिस भी पेज पे काम करूंगा वह फॉर्मूला जरूर लिखूंगा, ये याद रखना, यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है तुम्हारा। अब बस एक्सपेंड करो, 6 का स्क्वायर 36, 2 0 लगाओ, प्लस 16 प्लस 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 480, सबको ऐड कर दो, 3616, और 480 को जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 6, 8 और 1 9, 6 और 4 10 की 0, हासिल का ये 1, 4096 हो गया आंसर। इज दैट सिंपल? इतना इजी था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 105 एंड 205, 105 एंड 205। सेकंड, 105 को सॉल्व करो। अगेन हम इसको 100 प्लस 5 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, इसका स्क्वायर करो पहले टर्म का, दूसरे टर्म का स्क्वायर करो, प्लस 2ab कर दो, 2 इंटू ए की वैल्यू 100 गुणा 5। देखो 100 का स्क्वायर 4 0 हो गई, 25, 2 पंजे 10, 1000 बन गया, यानी 11025 ऐड करने के बाद में हो गया आंसर। था एकदम सरल, एकदम मक्खन मलाई की तरह जा रहा है ना, टेंशन नहीं लेनी है फिर बिल्कुल। अगला देखो, तीसरा प्रश्न क्या कहता है आपका, तीसरा कहता है 205, 205 भाई साहब देखो, 205, 205 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 200 प्लस 5, ओके, 200 प्लस 5। अब हम इसको 5 में ही क्यों तोड़ रहे हैं, बिकॉज अभी तक हमने वही सीखी है। ये माइनस वाले फॉर्मूले से भी हो सकता है, बट अभी हमने सीखा ही नहीं है, तो उसने बोला है जो सीखा है उसी से करना है, इसीलिए हम प्लस प्लस में तोड़ रहे हैं। तुम लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो इसलिए बता दे रहा हूँ। 200 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 200 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 200 गुणा 5, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। 2 का स्क्वायर 4 और 4 0, क्योंकि 2 पहले से थी, 2 और तुम अपनी तरफ से लगाओ, जितनी हो उसकी डबल कर दो जीरोस, 25,
दो पंजे 10, 10 दूनी 20, 2000। एड ऑन करो इसको तो ये 42,025 हो गया आंसर। एंड इसी के साथ में आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक, अब जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी तो उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, और आज का इसी पॉइंट पर हम आपकी क्लास को आज ऑफ करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने हुए हैं सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स।